अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे से। बच्चे जा चुके हैं मस्जिद और हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम से। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत और साथ में अपने घर के काम की शुरुआत। तो चलिए आपको रखेंगे अपने साथ और दिखाएंगे पूरे दिन की रूटीन। तो लग गई हूँ मैं अपने काम पर। और ये कंबल गंदा है तो इसको रख दूंगी मैं साइड में, ऊपर लेके जाऊंगी इस कंबल को। और काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। डेली का इतना काम रहता है घर में करने का कि बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं होती है काम से। लाइफ में इतना काम होता है इंसान की कि इंसान को मरने के बाद ही सुकून मिलता है। एक इंसान आराम करता है तो सिर्फ मरने के बाद, और नहीं तो रात को लेटने के बाद भी कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। आज ये नहीं करा, आज वो नहीं करा, दूध फ्रिज में नहीं रखा, बादाम चने नहीं भोए, कुछ ना कुछ कंबल में लेटने के बाद भी याद आ जाता है। फिर ठंड में उठना पड़ता है कि चलो कर ही देते, नहीं तो फिर सुबह दिक्कत हो जाएगी। तो लाइफ ये है। झाड़ू लगाते लगाते मिला था मुझे कनखजूरे का बाबू। ये देखो कनखजूरे का बाबू है छोटा सा। ये सीलन से हो जाते हैं हमारे घर में, सीलन बहुत ज़्यादा है। 2-4 महीने होते हैं सिर्फ सफ़ेदी कराए हुए और मिट्टी सारी झड़ने लगती है। तभी मैंने ज़्यादातर दीवारों पे वॉलपेपर चिपकाती रहती हूँ। मैंने अंदर की झाड़ू लगा ली है। अब बाहर की देखो कितना कूड़ा कबाड़ा हो रहा है बाहर। सारी चप्पलें मैं समेट के रख दूंगी। और कुछ औरतों को मैं देखती हूँ कि वो उनके फ्री दिखती हैं वो मुझे। मैं सोचती पता नहीं कि घर में काम नहीं है। और या तो फिर मैं थोड़ा, मेरी ना थोड़ी उठने की रूटीन थोड़ी सी ख़राब है। मैं 7:30 बजे तक, 7, साढ़े 7 तक उठती हूँ। तो मुझको यही अपना बैलेंस लगता है कि मैं यहीं से ख़राब कर देती हूँ पूरे दिन की रूटीन। क्योंकि मैं लेट उठती हूँ तो सारे काम ख़राब हो जाते हैं, दिन की पूरी रूटीन ख़राब हो जाती है। कूड़ा भर लेती हूँ पन्नी में। सारा सूखा कूड़ा तो पन्नी में भर लेती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी ना उठने की रूटीन अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। और जब सुबह मैं सो के उठती हूँ, अभी 5 मिनट और सो लूँ, अरे 5 मिनट और सो लूँ, अभी उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ, वो करते करते लेट ही हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। घर का काम सारा हो चुका है और मैं आज दिखाती हूँ। मैं बोल रही थी ना कि माहिर का मेरे को जुलाई में पता लगा था, बरसातों में। और मैं दिखाती हूँ आज मेरे को ये फाइल नीचे सफाई करी थी, तो नीचे मैं अलमारी में इसे रखती हूँ संभाल कर। तो अलमारी की सफाई करी थी तो ये मेरे हाथ लग गई फाइल। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फाइल माहिर की। और वो सबसे पहला कागज़ दिखाती हूँ जिससे कि मेरे को पता लगा था कि माहिर, और वो मेरे को पता लगा था दिल्ली के गुरु नानक हॉस्पिटल में। तो मैं दिखाती हूँ वो वाला कागज़ और सारे कागज़। इतने सारे माहिर के कागज़ हैं, ये देखिए। ये माहिर की फ़ाइल है हॉस्पिटल की, उसकी एम्स हॉस्पिटल की। लेकिन कैंट कैंट किस ये ना, ये एक संस्था है। वो इन लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। बस ऊपर वाला करे कि कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने करा है गरीब लोगों के लिए, ऊपर वाला करे कि इनके साथ भी कुछ अच्छा ही हो। इनकी जो परेशानी हो, जो भी इनकी दिक्कत हो, सारी ऊपर वाला दूर करे। क्योंकि इन्होंने हम जैसे लोगों की बहुत बहुत मदद की है। हम तो इस परेशानी से थोड़ा बाहर आ गए, लेकिन बहुत बहुत बुरी हालत से लोग जो वहाँ से आते हैं, बनारस से, बिहार से, कलकत्ता से, बहुत बहुत दूर से आते हैं। ये माहिर का अब का डेट का वो है, ये रहा, ये डेट दिख रही है आप लोगों को, ये रही 2025 छठे महीने की 4 तारीख, 12:30 बजे की ओपीडी लगेगी। तो ये हमको 6 महीने पहले ही डेट मिल जाती है, अपॉइंटमेंट हमको पहले ही मिल जाती है। और नहीं लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये माहिर की सारी फाइलें हैं, इसमें लिखा है देखो सब। ये वाला, अब ये दूसरी वाली आँख में ना वो इतना है, वो शुरुआत है। और ये रोशनी है, रोशनी से थोड़ा दूर है। दूसरी आँख में जो कैंसर है वो रोशनी से थोड़ा सा दूर है। और ये मुझे कितने साल हो गए, 8 साल हो गए माहिर का इलाज कराते कराते मुझे। अब दिखाती हूँ कितने सारे कार्ड हैं। अब सबसे पहला वाला कार्ड दिखाती हूँ, ये रहा।
ये है सबसे पहला कार्ड जिससे हमें पता लगा था हम गुरु नानक गए थे और कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैं दिखा देती हूँ पहले, फिर बताऊँगी आपको। ये मैं बता रही थी ना, बरसातें चल रही थी 2017 7वें महीने की 28 तारीख में, 29 बता रही थी, 7वें महीने की 28। और कोई भी दिक्कत नहीं थी। मेरे माहिर की आँख में कोई भी नॉर्मली लगता था बचपन में, छोटा मतलब बता तो पाता नहीं था कुछ भी, छोटा सा था 1-1.5 साल का। तो जैसे कि बिल्ली की आँख चमकती है ना अंधेरे में, जैसे कि बिल्ली की आँख पर रोशनी पड़ती है तो बिल्ली की आँख चमकती है, तो ऐसा लगता था कि आँख के अंदर कुछ चमक रहा है। बस इतना दिखाने गए थे हम कि ये आँख के अंदर चमकता क्या है, तो भाई यही दिखाने गए थे। और हमको क्या मालूम था कि ये नई बीमारी कोई है जिससे कि ये आँख में जो चमकता है वो कैंसर होता है, रेटिनोब्लास्टोमा। बाद में जब हम लोगों को बाद में बताया डॉक्टर ने कि ये कब से चमक रहा है, मैंने कहा ये तो काफ़ी दिन से चमक रहा है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये जो जब चमका था ना तभी आप दिखाने ले आते, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे रिदान पे ध्यान नहीं दिया। रिदान काफ़ी दिन से ऐसे ऐसे देख रहा था, ऐसे छोटी छोटी आंखें करके देख रहा था। मैंने कहा टीवी देखता है खाली ऐसी, तो ठीक हो जाएगा। मुझको क्या मालूम था कि रिदान को इतनी बड़ी मतलब दिक्कत हो जाएगी। अभी अगर हम इलाज अगर साल भर नहीं कराते तो मुझको लगता है कि इसको शायद दिखना भी बंद हो जाता। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या मेरी किस्मत में लिखा, दोनों बच्चों की आंखों पे ही दिक्कत है। अब बड़े वाले की तो आँख से है ही हम लोग परेशान, छोटे वाले की भी आँख का इलाज अब कराना पड़ेगा। और दूसरी बात है पट्टियों से उसकी रोशनी डॉक्टर लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात तो मेरे को यही हो गई कि पट्टियों से रोशनी का क्या मतलब, इसका मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा वीक है उसकी, इसीलिए वो लोग पट्टियों से रोशनी बढ़ाएंगे। और जब माहिर को कीमो चढ़ी थी ना तो उससे रास्ता भी नहीं चला जाता था। और मेरा लड़का छोटा वाला मतलब आने वाला था दुनिया में, तो वो मुझसे कहता था मम्मी मुझे गोद में लो, मुझसे भी नहीं लिया जाता था। तो जहाँ जैसे यहाँ सर रखा है ना तो ऐसे ही बाल चिपक जाते थे तकिए से, सारे बाल गिर गए थे, सारे जगह जगह से उड़ने लगे थे बाल। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये ध्यान नहीं दिया मेरी भांजी, मैं अपनी बहन के घर गई थी तो मेरी भांजी ने बोला कि खाला इसकी आँखों को चमकता है। और जब कीमो चढ़ी थी तो फिर ये कागज़ बना के उन्होंने दिए थे। 8 बजे एक उबला अंडा, 11 बजे एक कटोरी दलिया, एक सूजी का कुछ भी बना के दे दो। 12:30 बजे एक केला, एक अनार संतरा। 12:30 2:30 बजे एक कटोरी, एक रोटी और एक से 2 कटोरी दाल। बहुत कुछ लिख के दिया है, देखो आप लोग पढ़ लो हर 2 घंटे में। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि इससे कुछ खाया ही नहीं जाता था, ये कुछ खाता ही नहीं था, ना ही इससे चला जाता था। और जैसे ही मुंह में कुछ रखता था ना, जैसे ही मुंह में कुछ रखता था तो वैसे ही उल्टी आ जाती थी। हम कुछ खिलाने बैठते थे तो एक मतलब उल्टी के लिए एक डब्बा पास रख के बैठते थे कि अगर कुछ खाएगा और उल्टी हो गई। वो वक्त में याद कर लेती हूँ ना तो मैं हिल जाती हूँ पूरा कि वो वक्त क्या था। हाँ ऊपर ध्यान देना, ठीक? कहाँ जा रही हो? मैं वो जा रही हूँ, मतलब उधर जा रही हूँ खेतों पे। हाँ चलोगे क्या? नहीं बच्चे हैं ना आज, हाँ तो बाद लेट में हो जाएगा आने में थोड़ा सा। ठीक है कोई नहीं। जब माहिर छोटा सा था, ऐसा था 8 महीने का, तो उसे नमूनिया हो गया था। तो नमूनिया हो गया तो मैं उसे चाचा नेहरू हॉस्पिटल लेके गई तो उन्होंने एडमिट कर लिया। नमूनिया ज़्यादा तेज़ था तो भर्ती कर लिया। तो रात में चादर थी नहीं बिछाने के लिए, एक बेड पे 2-2 3-3 मरीज़ थे, तो चादर थी नहीं। तो मैं बगल वाले रूम में गई और जाके मैं चादर उठा लाई बगल वाले रूम से, बिना पूछे। कोई था नहीं, सिर्फ एक मरीज़ बैठा था वहाँ पर, उनने मुझसे कुछ नहीं कहा। एक औरत मतलब अपना बच्चा लेके उस बगल वाले रूम में बैठी थी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं चादर उठा के लेकर आ गई और जब मैं लेकर आ गई तो वो पड़ोसन बोली कि ये तुम चादर कहाँ से लाई हो? मैंने कहा बगल वाले रूम में से। कहने लगी उसमें कैंसर के बच्चे हैं। जब मेरे माहिर को कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कैंसर के बच्चे, तुम्हें नहीं मालूम? ओ मुझे इतना, मैं हिल गई, मैं पूरा कांप गई। उसकी बीमारी का नाम सुन के मैं कांप गई। मैं जल्दी से वो चादर रख कर आई, मैं जल्दी से अपने हाथ धोए, कहीं मुझे मेरे कपड़े झाड़े कि कहीं मेरे को कोई इन्फेक्शन ना लग जाए जिससे कि मेरे बच्चे को वो इन्फेक्शन लग जाए। मैं इतना डर गई, मुझे आधी रात तक नींद नहीं आई वो बीमारी का सिर्फ और सिर्फ नाम सुन के कि अल्लाह, मैं तो बताओ चादर लेकर आ गई अपने बच्चे के लिए, कहीं मेरे बच्चे को ये बीमारी ना हो जाए। लेकिन मुझको क्या मालूम था कि ऐसा मेरे बच्चे के अंदर है। और कोई कुछ भी नहीं था। माहिर जब छोटा सा था ना, तो तो उसकी आंख में एक झुंझुना लग गया था। झुंझुना मतलब जैसे बच्चे ऐसे बजाते नहीं रहते, ऐसे बजाते रहते बच्चे, तो उसकी आंख में झुंझुना लग गया। ये वाइट वाले पार्ट से हल्का सा खून आने लगा। तो मैं अपनी सास से बोला कि अम्मी देखना इसकी आंख में झुंझुना लग गया।
तो मेरी सास ने बोला, मेरी सास ने मेरे देवर के साथ उसे भेजा मेरे बेटे को, और दवाई मंगवा दी, ड्रॉप। तो वो ड्रॉप मैंने डालती रही। वो मुझको ऐसा लगता है कि वो जो झुनझुना लगा था और वो जो खून आया ना, उससे वो आँख अंदर ही अंदर पकती रही। हम लोगों को पता नहीं लगा, बच्चा बता नहीं रहा था, उसे एक आँख से दिख भी नहीं रहा था, लेकिन हमको मालूम ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि उसे एक आँख से दिखना बंद हो गया है। जब हम एम्स हॉस्पिटल लेकर गए ना, गुरु नानक जब हम लेके गए, तो गुरु नानक वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया। डॉक्टर ने बोला, मैंने कहा मैम इसकी आंख में ऐसे ऐसे देखना कुछ चमकता है, तो उन्होंने बोला सोनोग्राफी कराओ इसकी आंख की। तो मैंने सोनोग्राफी कराई। तो सोनोग्राफी जो कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मतलब आंख का अल्ट्रासाउंड, अगर कुछ लोगों को ना पता हो तो आंख का अल्ट्रासाउंड। तो मैंने उससे पूछा सोनोग्राफी वाले से कि भैया इसकी आंख में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहने लगा इसकी आंख में कुछ परेशानी है। मैंने कहा हाँ कुछ चमकता है इसकी आंख में। तो उन्होंने बोला कि आप लेट हो गए, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इसकी आंख में। तो हमने बोला क्या है इसे? क्या लगा? वो डॉक्टर बताएगा। उसने ये बात बोली। फिर हम डॉक्टर के पास लेकर आए सोनोग्राफी, तो डॉक्टर ने बता दिया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। उसी टाइम हम दोनों मियाँ बीवी गुरु नानक से एम्स हॉस्पिटल लेके उसी टाइम भागे। पैसे भी नहीं थे हमारे पास ज़्यादा, जबकि थोड़ा बजट ख़राब चलता था उस टाइम पे, तो पैसे नहीं थे। तो हम लोग लेके भागे पूरा दिन। इतने पैसे नहीं थे कि हम कुछ खा लेते अस्पताल में, बस इतने थे 70-80 रुपये थे। हम ऑटो करके माहिर को लेके कि ओपीडी का टाइम ख़त्म हो जाएगा एम्स में, एम्स लेके चलते हैं। वहाँ हम लोग नए थे, इतनी अक्ल भी नहीं थी हम लोगों के अंदर। हम लोग वो पूरा दिन भटके, ऑफिस शाम के टाइम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल। वहाँ सिर्फ कमरा नंबर पता करके आए। दूसरे दिन रात को नींद भी नहीं आ रही थी, टेंशन के हमारे रात को नींद नहीं आ रही थी कि डॉक्टर कल क्या बताएगा माहिर को, कि कैंसर तो बता ही दिया गुरु नानक वालों ने, अब कल एम्स हॉस्पिटल वाले क्या बताएंगे। नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन जब एम्स हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो एक आँख से दिख भी नहीं रहा है। हम लोग इतनी टेंशन में होगा कि नहीं अरे डॉक्टर का वहम है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, एक आँख से दिख नहीं रहा। फिर मैंने पता है क्या करा, मैंने वो वाइट वाली जो चिपकाते हैं ऐसे बैंडेड, वो मंगाई, रुई लाई, पट्टी लाई स्टोर से। फिर मैंने जो सही आँख थी ना, जिसमें नहीं चमकता था, एक में तो चमकता था और एक में नहीं चमकता था, तो वो जो सही वाली थी उस पर मैंने वो पट्टी बांधी। पट्टी बांध के अब मैंने सोचा इस आँख से ये देखेगा। वो इतना चीख चीख के रोने लगा क्योंकि उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। वो पट्टी बांधने के बाद वो इतना चीख चीख के रोने लगा, इतना चीख चीख के रोने लगा। बीमारी का सुन के मेरी मम्मी भी आई हुई थी, रात ही को आ गई थी। जिस दिन बताया था ना हमने कि मम्मी माहिर को ऐसे ऐसे दिक्कत बताई है, तो वो रात ही को आ गई थी। तो मैंने जो मतलब अपने ये जो घर का वो करा कि मतलब मैं भी देखूंगी, डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, मैं भी तो पता करूँ इसे दिख रहा है या नहीं। तो मैंने एक आँख पे पट्टी बांधी, पूरे पे रुई लगा के पट्टी बांधी ऐसे, और बची ये ख़राब वाली आँख। और वो इतना चीख चीख के रोने लगा, हाथ पैर पटकने लगा क्योंकि उसे दिखना बंद हो गया। जब हम लोगों को पता लगा कि उसे एक आँख से दिख भी नहीं रहा है, मेरी मम्मी और मैं रोने लगे देख के कि मम्मी से तो सच में ही एक आँख से नहीं दिख रहा। हमको मालूम ही नहीं था, हमें तो ये पता था कि इसे दोनों आँख से दिख रहा है। बाद में पता लगा कि उसे एक आँख से दिखना ही बंद हो गया है। अगर डॉक्टर पे के पास नहीं जाते तो पता भी नहीं लगता। लेकिन मैंने कहा सोचा कि नहीं ये डॉक्टर ऐसे धांधलेबाजी क्या पता कर रहे हों और आँख निकाल लेते हों। सोचती है दुनिया, हर इंसान अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में सोचता है कि ये डॉक्टर ऐसी बोल रहे हो। तो मैंने फिर उसे बहुत अच्छे नोएडा के हॉस्पिटल में दिखाया। नोएडा में मैंने कहा प्राइवेट दिखाऊंगी, क्या पता सरकारी में ये रूल चल रहा हो, कुछ दिक्कतबाजी चल रही हो। तो मैंने प्राइवेट में उसे दिखाया। उसमें है नोएडा में कोई अच्छा अस्पताल हॉस्पिटल। तो उन्होंने भी यही बात बताई। जब 2 जगह बता दी, फिर एक जगह और दिखाया, उन्होंने भी यही बात बता दी कि हाँ इसको कैंसर है, आपको ये आँख निकलवानी पड़ेगी। फिर भी मैंने ये बोला कि मैं आँख नहीं निकलवाऊंगी, मेरे बच्चा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आपके टॉयलेट भी तो मैंने कहा मैं आँख नहीं निकलवाऊंगी, मेरा बच्चा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने डॉक्टर ने मेरे को समझाया कि अगर आप आँख नहीं निकलवाएंगी ना तो ये आँख खुद निकल कर बाहर आ जाएगी। वो कैसे, जैसे बीमारी अंदर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो वो यहाँ से फिर जब मैंने राय बनाई, मैंने कहा नहीं मैं अपने बच्चे की आँख नहीं निकलवाऊंगी, मेरा बच्चा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं निकलवाऊंगी आँख। मैंने ये सोच लिया, मैंने डॉक्टर से मना कर दिया कि मैं अपने बच्चे की आँख नहीं निकलवाऊंगी, मेरा बच्चा तो देखने में बहुत बुरा लगेगा, दुनिया बातें बनाएगी एक आँख का है एक आँख का है। फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि अगर आप नहीं निकलवाओगे ये बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी, वो आँख निकल के खुद बाहर आ जाएगी। और जब मैं हॉस्पिटल जाने लगी ना, तब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लोगों की इतनी इतनी आंखें बाहर, पूरी ये लटकी पड़ी थी आंखें। किस लिए?
कि मैंने तो वो जो चमका था उस पर ध्यान दे लिया और मैं हॉस्पिटल अपने बच्चे को लेके चली गई। जो गांव में हैं और जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें नहीं पता कुछ, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि बच्चे में अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं। वो निकल के आँख इतनी इतनी लटकी हुई। मैं देखती हूँ ना आज भी उन बच्चों को, तो मैं वहीं रोने लगती हूँ कि ये अगर मैं नहीं निकलवाती तो यही मंजर मेरे माहिर के साथ होता है। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख, मैं ज़िंदगी भर कभी एहसान नहीं बोलूँगी ऊपर वाले का कि मेरे बेटे की एक आँख ठीक है और वो दुनिया देख सकता है एक आँख से। बस मैं इस पे ही, मैं तो ऊपर वाले से कहती हूँ कि मैं किराए पे रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़िंदगी भर किराए पे रहने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे की एक आँख ठीक रहे जिससे कि वो दुनिया देख सके। एक माँ के लिए सबसे अहम उसके बच्चे होते हैं, बच्चों से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता। कोई माँ ऐसी है दुनिया में जो अपने बच्चे की आँख जानबूझ के निकलवा देगी। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, मैं इतनी बुरी हो गई थी, सूख गई थी टेंशन के मारे। इतनी टेंशन हो गई थी मेरे दिमाग में कि मैं इस बीमारी का इलाज कैसे कराऊंगी। मेरे 8 दिन घर में खाना नहीं बना था जब मेरे को ये बात पता लगी थी। लेकिन मेरी सास ने इतनी बड़ी बात का इल्ज़ाम लगा दिया। वो आज भी यही कहती है तुमने कहीं और नहीं दिखाया, तुम्हारे बच्चे की तो आँख बच जाती, तुम भगत को दिखाती, आयुर्वेदिक इलाज कराती। तो एक बात बताओ, मेडिकल से ज़्यादा कुछ है? कितना एम्स हॉस्पिटल सबसे माना हुआ है, उससे बड़ा तो दिल्ली में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है एम्स से। वो जब वहाँ पे दिखा लिया, 2-3 जगह और दिखा लिया, जब सबने यही बात बोली, या तो ऐसा होता कि एक जना अलग बोलता दूसरा जना अलग बोलता तो बात थी कि भाई उसने अलग बात बताई या उसने अलग, तो ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। जब 3 ही लोगों ने एक ही बात बताई कि इसकी आँख में कैंसर है, तो फिर निकलवानी थी ना मजबूरी में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बड़ी है, उनकी जितनी सोच, उनके अंदर इतनी समझ है ना, क्या करा जाए। अच्छा तो चलिए भी, अब ये इसको फाइल को रखते हैं उठा के। फाइल को मैं रख देती हूँ और वो जो आँख निकली थी ना उसकी भी जांच हुई थी, बताते हैं। वो जो आँख निकाली गई थी ना उसकी भी जांच हुई थी। वो जो कैंसर की आँख निकली थी उसकी भी जांच हुई थी। बहुत ही भयंकर वाली बीमारी थी इसे। वो कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा करा आपने ये कर दिया, और नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आती है, आपके बच्चे की जान भी नहीं बचती है। तो चलिए ठीक। और वो भी वो बच्चे जो 13 साल के बाद मांगने से मिले हों, रात और दिन मांगा, नींदों तक में मांगा कि अल्लाह ताला हमको एक बच्चा दे दे, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी जीने का सहारा दे दे। उस बात के ऊपर मेरी सास ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि लो 13 साल बाद मेरे बच्चे, वो उसकी बच्चे की मैंने जानबूझ के आँख निकलवा दी। एक मेरी ददिया सास थी और मेरे दादा ख़त्म हो गए थे, तो वो इद्दत में बैठी थी, तो मैं उनकी बहुत केयर करती थी। उन्हें मतलब खाना पीना हर चीज़ भिजाना, हर चीज़, पड़ोसन है मतलब पड़ोस के रिश्ते से। तो वो मैं जाती थी उनके पास, खाली होती तो उनके पास जाके बैठ जाती थी कि वो अकेली रहती हैं, इद्दत में है, थोड़ा टाइम पास होगा। तस्वीरें पढ़वाती थी उनके साथ जाके। तो वो यूँ कहने लगी, यूँ कहती थी, मैं सलाम करती थी, दादी अस्सलाम वालेकुम, तो कहती थी अल्लाह अल्लाह तेरी गोद भर दे, तेरे को बेटी दे दे, चाहे तुझे अल्लाह ताला बेटी दे दे, चाहे भले काणी बेटी दे दे। मैं आज उस बात को सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने वो बात भी सुन ली, दादी की दुआ कबूल कर दी कि हमारे बच्चे को वैसे ही कर दिया। बताओ, ये मैं ये सोचती हूँ कि बताओ किसी वक्त की कैसी कैसी दुआएं पूरी हो जाती हैं कि दादी ने ये बात बोली कि तेरे को अल्लाह ताला काणी बेटी दे दे, तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही कर दिया। चलो कोई नहीं, एक आँख तो ठीक है ना, जैसे दोनों आँखों से देखेगा। लेकिन हाँ, एक आँख बंद करके देखो कितना ख़राब दिखता है। मैं देखती हूँ एक आँख बंद करके, इधर का कुछ भी नहीं नज़र आता, कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन बच्चा मेरा वो एक्टिव इतना है, बाप रे बाप, माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र न लगाए। अल्लाह, मैं कहती हूँ इतना तेज़ दिमाग, इतना हाई फाई, मुझे उसके आगे कुछ भी नहीं आता है। इंग्लिश भी ऐसी माशाल्लाह पढ़ लेता, फर हर चीज़। और अभी मैंने एम्स में उसकी आँख की जांच कराई थी। जो इंसान 2 आँख से देखता है ना, वो एक आँख से देखता है। उसकी इतनी माशाल्लाह परफेक्ट आँखें, अल्लाह नज़र न लगा, इतनी परफेक्ट नज़र है उसकी। डॉक्टर कह रहे से चश्मे की भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती ना, वो चीज़ उसे नज़र आ जाती है। माशाल्लाह इतना अच्छा हो, माशाल्लाह दिमाग। तो फाइल में रख देती हूँ संभाल के। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।